आज के इस इंटरनेट के ज़माने में साइंस ने बहुत तरक्की कर रखी है। हम लोग 2 सेकंड में किसी दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं क्या, उसे देख सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की देखी जाए तो हज़ारों किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम लोग कई घंटों में एरोप्लेन के द्वारा पार कर सकते हैं। यहाँ तक कि नहीं बल्कि स्पेस में भी जा सकते हैं। कई लोग हैं जो स्पेस में ऑलरेडी जाके आए हैं और हम लोग को पता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये धरती पे पहला जीव, पहला मानव, पहला इंसान कौन होगा, कैसे होगा? चलो देखते हैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता है। मानव जीवन की उत्पत्ति भी उन्होंने की है। लेकिन मन में सवाल उठता है कि ब्रह्मा की बनाई हुई इस दुनिया में जन्म लेने वाला सबसे पहला आखिर था कौन? उसे किसने जन्म दिया था? हालांकि इन सब सवालों के कई धार्मिक किताबों में जवाब मिलते हैं, लेकिन सारे जवाब तथ्यों के आधारित है। पर इनमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाना मुश्किल है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार धरती पर मानव जाति का आरंभ मनु से हुआ था और मनु की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा ने की थी। लेकिन पुराणों में मनु की उत्पत्ति से लेकर अलग अलग तरह की कहानियां बताई गई है। संसार का पहला मानव स्वयंभू मनु को माना जाता है, जबकि संसार की पहली स्त्री थी शतरूपा। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब 11 प्रजातियां और 11 रुद्रों की रचना की, तब अंत में उन्होंने स्वयं को 2 भागों में बांट लिया। पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा भाग शतरूपा के रूप में प्रकट हुआ। तो शतरूपा थी दुनिया की सबसे पहली स्त्री। कहते हैं कि ब्रह्मा ने प्रजापतियों को प्रकाश से, रुद्रों को अग्नि से और स्वयंभू मनु को मिट्टी से बनाया था। संसार में आने वाला सबसे पहला मानव था मनु, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ गया। संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी में उसे मैन कहने लगे। ये दोनों शब्द उच्चार करने में नियर बाय लगते हैं। तो मनुष्य जाति को आगे बढ़ाने के लिए एक स्त्री की भी जरूरत थी, तो पहली स्त्री का नाम वैसे शतरूपा कहा गया है। कुछ पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त थे। अचानक उनके भीतर से एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वो काया कोई मामूली नहीं थी, बल्कि हुबहू उनके जैसे दिखने वाली परछाई थी। उस परछाई को देखकर तक भगवान ब्रह्मा समझ नहीं पाए कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। आगे जाकर यही संसार का पहला मानव कहलाया गया, जिसे मनु के रूप में जाना जाता है। तो ये है कई और पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु की कहानी। जैसे हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु की उत्पत्ति हुई थी, ठीक वैसे ही बाइबल के मुताबिक ईश्वर के शरीर से ही एक परछाई ने जन्म लिया था। ये परछाई मनु की तरह ही ईश्वर की छाया थी और उन्हीं की तरह दिखती थी। बाइबल में इस परछाई यानी मनुष्य के पहले रूप का नाम एडम लिखा गया है। तो देखे जाए तो इन दोनों कथाओं से ये पता चलता है कि दुनिया का पहला मानव मनु या एडम था, जिसने मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था। इन सब तथ्यों पर गौर करें तो पुराण में मनु और शतरूपा के जन्म को लेकर कुछ असमानताएं देखी गई है। वही बिना किसी गर्भ द्वारा इस संसार में आने की बात पुराण में तथ्य से मिलती जुलती है। पुराण के अनुसार मनु तथा शतरूपा के जन्म के बाद भगवान ने उन्हें इस संसार में मानवीय जीवन स्थापित करने का आदेश दिया था। ठीक उसी तरह एडम के जन्म के बाद संसार स्थापित करने की कहानी का जन्म बाइबल में मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।